नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज का दिन बहुत ही दिलचस्प रहा है। सबसे पहले तो NSE में टेक्निकल ग्लिच देखने को मिला तो ट्रेडिंग हॉल्ट की गई, लेकिन जब ट्रेडिंग को वापस ओपन किया गया तो मार्केट को एक झटका जरूर लगा, लेकिन वापस मार्केट तेजी से ऊपर जाती हुई नजर आई। और स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स में, बैंक निफ्टी में हमें भारी तेजी देखने को मिल रही है, जिसके पीछे फाइनेंस मिनिस्टर का बहुत ही बड़ा बयान है। अब ऐसा क्या कह दिया कि बैंक निफ्टी इतनी तेज हो गई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर का बयान आपके सामने है। एम्बार्गो लिफ्टेड ऑन ग्रांट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस टू प्राइवेट बैंक्स। तो इसे समझ लेते हैं एक बार। तो देखिए, बैंकिंग सिस्टम में दो टाइप की बैंक है। एक तो है PSU बैंक यानी कि गवर्नमेंट बैंक, जैसे कि SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है। और दूसरे है प्राइवेट प्लेयर्स। प्राइवेट प्लेयर्स में आते हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो पहले का जो गवर्नमेंट का बिजनेस था वो सिर्फ और सिर्फ PSU बैंक कर सकते थे, लेकिन अभी वो एम्बार्गो हटा दिया गया है। एम्बार्गो का मतलब है ऑफिशियल बैन। तो अभी प्राइवेट प्लेयर्स को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा, जो कि बहुत ही पॉजिटिव बात बनकर आती है, क्योंकि गवर्नमेंट का बिजनेस बहुत ही बड़ा है, उनका कारोबार बहुत ही बड़ा है, उनका लेन देन का जो अमाउंट होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। तो प्राइवेट सेक्टर को अगर एंट्री मिलती है तो ऑफकोर्स उनकी बुक की साइज बढ़ जाएगी, उनका टॉप लाइन, बॉटम लाइन सब कुछ हमें ग्रो होता हुआ नजर आएगा, जो कि ऑफकोर्स शेयर होल्डर्स को बहुत ही फायदा होने वाला है। तो इसी के कारण शानदार तेजी हमें देखने को मिली। प्राइवेट बैंक्स को बिजनेस करना अलाउ कर दिया है गवर्नमेंट के साथ। आज ही अनाउंसमेंट हमें होती हुई नजर आती है। ये एक फोर्टे था पब्लिक सेक्टर लेंडर्स का, यानी कि PSU बैंक से ज्यादातर करते रहते थे, लेकिन अभी से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी एंट्री मिल गई है। जो एम्बार्गो था उसे लिफ्ट किया गया है, प्राइवेट बैंक्स एंटर हो चुके हैं। प्राइवेट बैंक्स कैन नाउ बी इक्वल पार्टनर्स इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फर्दरिंग गवर्नमेंट सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एंड एनहांसिंग कस्टमर कन्वीनियंस। तो प्राइवेट सेक्टर भी इक्वल पार्टनर्स रहेंगे इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। तो ये भी एक पॉजिटिव बात बनकर आती है। अभी तक जो मॉडलिटीज इन्वॉल्व होती है वो अभी तक रिलीज नहीं की गई है, लेकिन RBI ने पहले भी बताया था 2012 में कि अगर ऐसा कुछ होता है, प्राइवेट लेंडर्स गवर्नमेंट बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं तो उन्हें सेंट्रल बैंक यानी कि RBI के साथ एज एजेंट्स अपॉइंट होना होगा। अभी तक ज़्यादा डिटेल्स नहीं आई है, लेकिन ये जो डिसीजन लिया गया है मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन पे लगी हुई है। जो बिजनेस परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उन्हें बेच दो, वापस अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो जाएंगे, प्राइवेट प्लेयर्स को दे दो। तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छा कदम उसी पर हमें प्राइवेटाइजेशन पर ही दिखा देता है। प्राइवेट प्लेयर्स को गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करने में एंट्री दी गई है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात बनकर आती है। आपका क्या मानना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर के इस बयान के चलते बैंक निफ्टी में शानदार तेजी दिखाई दी। 36,452 की क्लोजिंग आई है, जो कि 3.8% ऊपर है। ऑलमोस्ट 4% की शानदार तेजी हमें निफ्टी बैंक में दिखाई दी थी। सबके टॉप स्टॉक्स हमें हरियाली दिखाई दे रहे थे। HDFC बैंक में सबसे ज्यादा तेजी दिखाई दी, 5.5% हमें ऊपर वो क्लोज होता हुआ नजर आया है। बैंक निफ्टी के चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे शानदार कैंडल का निर्माण होता हुआ नजर आता है। जब ओपन हुआ था उसी के आसपास इसका लो बन गया और शानदार तेजी आई, और आप देख पाएंगे डे हाई पर ही हमें निफ्टी बैंक क्लोज होता हुआ नजर आता है। तो पॉजिटिव मोमेंटम हमें बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक में इतनी ज़्यादा वीकनेस एक्चुअली पहले भी देखने को नहीं मिली। पिछले 5-6 दिनों से निफ्टी में करेक्शन देखने को मिल रहा है, उसके बावजूद निफ्टी बैंक इतना ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ। जनरली निफ्टी बैंक ज़्यादा करेक्ट होता है। 37,500 के लेवल से गिरावट दिखाई दी, 35,000 पर ही सपोर्ट ले लिया। अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने के बाद शानदार तेजी हमें कंटिन्यू रहती हुई नजर आ रही है। यहां पर हमें रिवर्सल के संकेत तगड़े दिखाई दे रहे हैं। RSI के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे RSI का नंबर भी वापस स्ट्रेंथ पकड़ रहा है। 64 का RSI का नंबर हमें दिखाई देता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में कौन से बैंकिंग स्टॉक्स पर हमें फोकस करना चाहिए उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक है HDFC बैंक। HDFC बैंक पर आपको नजर बनाकर रखनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में दिग्गज कंपनी है, बेस्ट कंपनी है प्राइवेट सेक्टर बैंकों में। 1606 का लास्ट डेट प्राइस है, जो कि 5% ऊपर है। 8,85,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 38 का इंडस्ट्री का पी, और ये हमें 28 के पी रेशियो पर अवेलेबल है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है कि फाइनेंशियल स्टॉक्स में PE रेशियो से कहीं ज़्यादा महत्व रखता है प्राइस टू बुक रेशियो। तो इसका प्राइस टू बुक रेशियो 5 का है कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पर, जो कि सेक्टर के मुकाबले ऑफकोर्स महंगा है, लेकिन काम भी हमें प्रीमियम दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं HDFC बैंक में क्लियरली शानदार तेजी हमें दिखाई दी है। 20 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर हमें चलता हुआ नजर आता है। सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है। कई दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है।
आप देख पाएंगे 1550 के लेवल से 1600 के लेवल के आसपास, 1650 के आसपास हमें ये कई दिनों से कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। बजट के बाद स्टॉक में हमें शानदार रैली दिखाई दी थी, 1650 के आसपास ऑलमोस्ट पहुंच चुका था, लेकिन अभी मार्केट में वीकनेस थी, तो यहाँ पर भी वीकनेस हमें देखने को मिली, लेकिन शानदार रिकवरी दिखाई दे रही है। प्राइवेट सेक्टर बैंकों में ये जो पॉजिटिव न्यूज़ आई है उसका सबसे ज़्यादा फायदा HDFC बैंक को हो सकता है, क्योंकि दिग्गज कंपनी हमें ये दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार स्टॉक है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अब कौन से लेवल पर निवेश करना चाहिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब लास्ट जो लेवल हमने निवेश किया था वो था 1350 का लेवल, स्ट्रॉन्ग लेवल था, यहाँ पर हमने निवेश किया था। उसके बाद तो शानदार तेजी आई है, लेकिन अब जब गिरावट हो रही थी तो बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा गिरावट नहीं आई, HDFC बैंक भी ज़्यादा हमें गिरता हुआ नजर नहीं आया था। तो यहाँ पर ब्रेकआउट के लेवल पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। एक टेक्निकल बाय यहाँ पर करने के बारे में सोचा जा सकता है। आप देख पाएंगे इसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये एक लेवल हमें दिखा देता है, तो हम इसका ब्रॉड 1650 का लेवल लेकर चल सकते हैं। अगर आपको स्टॉक इसके ऊपर ब्रेकआउट दिखाई दे तो यहाँ पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि पास्ट डेटा के हिसाब से, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हमें यही पता चलता है कि जब स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला है तो पुराना रेजिस्टेंस एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया है। आप देख पाएंगे फिलहाल भी कुछ ऐसा ही हुआ है, यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, उसके पहले ही स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी। तो इसके हिसाब से भी आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर बाय चांस HDFC बैंक में करेक्शन देखने को मिले और वैल्यू बाय अगर आप करना चाहते हैं तो इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1500 का लेवल है, इसका 50 डेज का मूविंग एवरेज भी इसी लेवल के आसपास बनकर आता है। तो मेरा मानना है कि अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 1520 से करके 1550 के आसपास नजर आता है तो ये एक अच्छा लेवल है जहां से आप HDFC बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक, 1911 का लास्ट ट्रेड प्राइस है जो कि 2% ऊपर था, 3,78,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 38 का इंडस्ट्री का पी और ये हमें 40 के पी रेशियो पर अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो कॉन्सोलिडेटेड पर आप देख पाएंगे 5 है और स्टैंड अलोन बेसिस पर तो उससे भी ज़्यादा महंगा है, ऑलमोस्ट 7 का प्राइस टू बुक रेशियो में चलता हुआ नजर आता है। तो ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन ये हमें दिखा रहा है। तो आप देख पाएंगे कोटक महिंद्रा बैंक में 2000 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह दिखाई दिया। इस लेवल से कई बार स्टॉक ने हमें गिरावट दिखाई है और वापस हमें स्टॉक नीचे ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। जितनी स्ट्रेंथ हमें HDFC बैंक में करंट सिचुएशन में दिखाई दे रही है उतनी स्ट्रेंथ हमें कोटक महिंद्रा बैंक में दिखाई नहीं देती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर और स्टॉक नीचे आता है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए, शानदार निवेश करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में कौन से लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए, कुछ सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे स्टॉक ने पहले सपोर्ट लिया था 1800 के लेवल पर और इस स्टॉक का जो 100 डेज का मूविंग एवरेज है वो भी 1800 के आसपास बनकर आता है, क्योंकि स्टॉक में जब गिरावट दिखाई दे रही थी तब भी 100 डेज का मूविंग एवरेज एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया और वापस हमें तेजी दिखाई दी थी। तो उसके हिसाब से 1800 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी इस जोन में नजर आता है तो आप यहां पर बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं, निवेश करने की शुरुआत कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचा जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है ICICI बैंक, 641 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है जो कि हमें 4% ऊपर दिखाई दिया, 4,43,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 38 का इंडस्ट्री का पी और ये हमें 30 के पी रेशियो पर अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो 3 है। हम जो 3 बैंक्स के बारे में बात कर रहे हैं HDFC, कोटक और ICICI, सबसे ज़्यादा चीप वैल्यूएशन हमें ICICI बैंक का दिखाई देता है। प्राइस टू बुक रेशियो देखना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे प्राइस टू बुक रेशियो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा सस्ता हमें ICICI बैंक का दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं ICICI बैंक में भी शानदार तेजी बनी हुई है। 675 पर अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद थोड़ा सा करेक्शन आया, लेकिन वापस हमें ये मोमेंटम पिकअप करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में ICICI बैंक भी एक अच्छा कैंडिडेट रहेगा अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक को अभी ये सब कुछ गवर्नमेंट बिजनेस करने की परमिशन दी गई है, तो इन 3 बैंक को छोड़कर सभी बैंक को फायदा होने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसी डिसीजन के बेसिस पर किसी भी प्राइवेट बैंक में निवेश करना मेरे हिसाब से गलत रहेगा। हमें फंडामेंटल्स को चेक करना चाहिए। अगर ये डिसीजन नहीं होता तो भी आप कौन से बैंक में निवेश करना पसंद करते हैं ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये जो 3 बैंक्स मैं आपको बता रहा हूं ये फंडामेंटली हमें स्ट्रांग दिखाई देती है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम में अच्छा काम करती है, अच्छी पोजीशन हमें दिखाई देती है, इनका जो नेटवर्क है काफी स्ट्रांग दिखाई देता है, इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफी अच्छी दिखाई देती है। तो ऐसी सिचुएशन में इन स्टॉक्स में आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। मेरा मानना है अगर ये डिसीजन नहीं भी होता तो भी ये 3 स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। लेवल्स के बारे में बात करें तो इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पुराना इसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, वो रेजिस्टेंस था 560 के आसपास का लेवल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट।
और 50 डेज का मूविंग एवरेज कई बार स्टॉक के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई दिया है और वो लेवल है 574 का लेवल। तो नीचे के लेवल्स पर सपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो इसके हिसाब से आप अगर स्टॉक कभी भी 600 के आसपास आता है तो भी आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी 600 के लेवल से आप लगाने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक अच्छा है, इन तीनों स्टॉक्स पर नजर बनाकर रखिए, लेकिन सिर्फ इस न्यूज़ के चलते आपको ज़्यादा फोमो में नहीं आना चाहिए। अगर आपने नीचे खरीदारी करके नहीं रखी है तो मैं आपको इस करंट वैल्यूएशंस पर हैवी बाइंग करना और बहुत ही ज़्यादा लमसम पैसा लगाना मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि एट लास्ट प्राइस देखना, वो वैल्यूएशंस देखना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। पॉजिटिव चीज़ें आ रही है, अच्छी बात है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है, इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी, लेकिन हमारे इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसीलिए करंट वैल्यूएशंस पर अगर आप बहुत ही बड़ा पैसा मार्केट में लगाना चाहते हैं और इन स्टॉक्स में, बैंकिंग स्टॉक्स में लगाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा सोच समझकर 2 बार सोच लीजिए, उसके बाद ही आपको बड़ा पैसा इन स्टॉक्स में लगाना चाहिए। बाकी हम जो रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल बहुत ही पॉजिटिविटी बनी हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से बार बार हेल्प मिल रही है बैंकिंग स्टॉक्स को, या फिर कोई भी और भी सेक्टर हो जाए वहां पर भी हमें गवर्नमेंट नए मेजर्स लाती हुई नजर आती है। तो ऐसे में रेगुलरली आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है अभी सिर्फ लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपका क्या मानना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।